ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषु पञ्चनमुक्कारो सव्वपापनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधु बहनों। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका। नमो महामन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। राग न द्वेष जिसमें समता सुहाई। एक ही घाट बकरी शेर आए जाए। महिमा निराली प्रभु की, महिमा निराली प्रभु की। नमो धैर्यवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। कोई न भाए तुमको दिल में बिठाऊं। रात दिवस
अपने बराबर कर लो, नमो सिद्धिवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम। एक जन्म क्या लाखों सुधारे, आधी उपाधि व्याधि सबसे उबारे। तीर्थपति के प्रतिनिधि, तीर्थपति के प्रतिनिधि, नमो त्यागवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम। महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता, अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता, शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, नमो ज्ञानवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी, मन के विकार मिट गए तप की निशानी। समता शिखर पर बैठे, समता शिखर पर बैठे, नमो सब्बसंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम।
म्यूट हो गया समझिए, अनम्यूट कीजिए। दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। अध्यात्म का दीपक जलाना है, और वह अध्यात्म का दीपक किससे जलता है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। अध्यात्म के दीपक में हमने पात्र अपने शरीर को बना दिया है, जिसमें बातें हमारी अध्यात्म की हैं, लेकिन उसको जलाने के लिए तेल चाहिए। वो तेल कौन सा है उसमें? वो तेल है हमारा सम्यक्त्व का। अगर सम्यक्त्व का तेल सदैव उसे मिलता रहेगा तो यह अध्यात्म की बातें जलती रहेगी, अध्यात्म का दीपक जलता रहेगा। और अगर यह तेल नहीं मिलेगा तो अध्यात्म का दीपक मंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, अंधकार में चले जाएंगे। और इसके लिए आवश्यक क्या है? और अगर हमारे पास वो अध्यात्म की ज्योति है तो हम कैसे उसको पहचानें? जिसके फर्स्ट बिंदु पर हमने चर्चा की थी कि सम होना चाहिए हमारे पास। ये भी चल रहा है इधर, जिंग जेसस का ये शमी आया इधर इधर है ना, अबू धाबी। प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको, मैं कर देती हूँ म्यूट। दूसरा व्यवहार का लक्षण क्या बनता है कि हमारे पास सम्यक्त्व है। वो कौन सी चीज है जिससे हम पहचान सकते हैं और जान सकते हैं? कौन सा है? संवेग, इंपल्सेस। कौन से हैं हमारे पास? कौन से संवेग हैं? हमें ध्यान देना होगा। देखिए, जब किसी भी चीज को प्राप्त करना होता है तो एक जुनून पैदा होता है भीतर में। जब तक जुनून पैदा नहीं होता है तो व्यक्ति वहां तक पहुंचता नहीं। उसके लिए बिल्कुल ऐसा जुनून पैदा हो जाना चाहिए कि फिर उसे आस पास की खबर भी न रहे। ऐसा जुनून। कहा जाता है कि कवि माघ बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, लेखक थे, और वो जब लेखन कर रहे थे उससे पहले उनकी शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद वो अपने काम में इतने मस्त हो गए, 12 वर्ष बीत गए, उन्हें पता नहीं चला कि मेरी शादी हो चुकी है। रोज पत्नी आती है, दीपक जला के जाती है, खाना परोसती है, खाना देती है, सब कुछ करती है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी शादी हो चुकी है क्या, मेरे पीछे भी कोई है, कभी नहीं सोचा। और जब लास्ट दिन जब वो पूर्ण हो गई, तब जब वो भोजन देने के लिए जाती हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो? महाकवि माघ पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? तो वो कहती हैं, मैं आपकी पत्नी भामती हूं। स्ट्राइक हुआ। कितने साल बीत गए, मैंने ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने उस टीका का नाम लिख दिया, भामती टीका।
बंधुओं, जब तक ऐसा जुनून पैदा नहीं होता है, भीतर में ऐसा संवेग पैदा नहीं होता है, तब तक व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है और नेवर स्थिर बन पाता है। तो ये जो जुनून जो है वो व्यक्ति के भीतर में पैदा होना जरूरी है। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब तक ये इंपल्सेस नहीं आते हैं तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हमें वेग देने वाला कौन होता है? संवेग होता है। संवेग कई तरह के होते हैं, एक तरह का नहीं होता है। फियर का संवेग आएगा, आप डर के तुरंत भाग जाएंगे, फ्लाई कर जाएंगे, यहां से छोड़ करके चले जाएंगे, वो भी एक संवेग है। अगर आपके भीतर में लोभ का संवेग आ गया तो उस चीज के पीछे ऐसे मंडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे और यही रहेगा प्रयत्न के येन केन प्रकारेण मुझे वो चीज प्राप्त हो जानी चाहिए, मुझे उसे प्राप्त करना ही है। व्यक्ति उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे ईगल होता है और अगर उसका प्रे, उसका जो भोजन जो है वो 5000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? उसके उस भोजन के ऊपर रहती है, प्रे पर रहती है। और अगर कोई उसके पास आता तो फटाक से नीचे आकर एक साथ उस पर झपट्टा मार देती है। ये क्या है? ये इसका संवेग है भीतर का, और वह उसके ऊपर चली जाती है। कभी हमने सोचा कि हमारे पास ऐसा कोई संवेग है क्या? हमारा अल्टीमेट गोल हमने बना रखा है, क्या बना रखा है? मोक्ष बना रखा है ना? बोलते हैं सबकी महाराज अल्टीमेट गोल तो सबका मोक्ष ही है ना। मोक्ष तो आपका अल्टीमेट गोल है, पर क्या उसके अकॉर्डिंग आपके भीतर में ये संवेग है? ये संवेग जब तक पैदा नहीं होगा तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होगा, और उसको पाने के लिए वो संवेग जो है हमें प्राप्त करना होगा। उत्तराध्ययन सूत्र में गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भंते संवेगेनम जीवे किम जनये, संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है? जो आपकी भी इच्छा होती है ना कि संवेग से जीव को हमें क्या प्राप्त होता है। संवेग जब भीतर में पैदा होता है तो व्यक्ति कुछ पाने के लिए प्रयास करता है। हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, एक बच्चा जिसके भीतर में ये भाव पैदा हो गया कि मुझे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और वो भी विदाउट डोनेशन के जाना है। सामने से यूनिवर्सिटी मुझे चूज करे और मुझे पूरी स्कॉलरशिप मिले। अब कैसा पैदा हो गया जुनून, और मुझे वहीं से कुछ बन करके निकलना है, एक जुनून पैदा हो गया और वो बच्चा वहां तक पहुंच भी गया। कैसे पहुंचा? कि उसकी सारी एनर्जी किस में लग रही थी? उसी में लग रही थी कि मैं ऐसा एफर्ट करूं कि जिससे वो यूनिवर्सिटी मुझे इनवाइट करे, मैं वहां मुझे स्कॉलरशिप दे
मैं वहां पर जाऊं। और ये जब पैदा हो जाता है व्यक्ति के भीतर में, तो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है। तो संवेग यहां पर जो कहा गया है, वो संवेग का मतलब है मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष पाने की इच्छा। बंधु, कई बार लोग कहते हैं कि इच्छाएं बड़ी खराब होती हैं, इच्छाएं व्यक्ति को भटकाती हैं, लेकिन मोटिवेशन भी कौन देती है? इच्छा ही देती है। आज दुनिया में जितना हम विकास देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास है, चाहे आपके किसी भी तरह का जो हमारे आसपास जो देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है? व्यक्ति की इच्छा, डिजायर्स हैं। उस डिजायर ने ही इतना बड़ा डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में किया है, तो हम उसको खराब कैसे कह सकते हैं? खराब तो नहीं है ना। पर खराब कब हो जाती है? जब आपको इस चीज का भान नहीं रहता है। देखिए, एक होती है डिजायर, एक इच्छा होती है, एक होती है आकांक्षा, और एक होती है महत्वाकांक्षा। तीन चीज है। एक है डिजायर, इच्छा है कुछ बनने की, कुछ करने की, वहां तक ठीक है, वो उसे मोटिवेट करती है, वो उसको उसके लक्ष्य तक लेकर के चली जाती है। एक आकांक्षा बन जाती है कि नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा करना है, मुझे ये करना है, इस पर्टिकुलर में इसमें जाना है। ये उसकी आकांक्षा बन जाती है, भीतर की एक इच्छा बन जाती है कि नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर चीज को ही पाना है। ये आकांक्षा बन जाती है। ये आकांक्षा जब चेंज हो जाती है महत्वाकांक्षा में, कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, तो बंधु ये जो चीज